आज है 3 मार्च 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खसरा रूबेला की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश शुरू हुआ अभियान, अन्य राज्यों में भी होंगे लागू। टीबी मुक्त भारत की तरह खसरा और रूबेला का उन्मूलन भी वर्ष 2025 तक करने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। इसके लिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई नवाचार किए गए। अब इन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। इसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं का सहयोग, साथिया के रूप में क्रियाशील युवक युवतियों के संगठन के सदस्यों को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों का शपथ शामिल है। उज्जैन के क्षेत्रीय उद्योग महासम्मेलन में 10,000 करोड़ का निवेश आया। महाकाल के नगरी उज्जैन में हुए 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। सम्मेलन में यूएसए, यूके, कनाडा, फिजी, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इजराइल, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया, मलेशिया सहित 12 देशों के उद्यमियों संग 3,700 उत्पाद क्रेता विक्रेता जुटे। मध्य प्रदेश में सभी विभागों के सहयोग से चलाया जाएगा जलहट अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के प्रत्येक ग्राम में हर घर जल पहुंचाने के लिए वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया। इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जलहट अभियान जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। इसमें सरकार और समाज की भागीदारी से हर गांव, हर नगर में पुराने तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों का उन्नयन, विकास, सौंदर्यीकरण, गहरीकरण कराया जाएगा। एबीसी में पंजीयन के बाद विद्यार्थियों की मार्कशीट डिजी लॉकर में रहेगी सुरक्षित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाले स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का डेटा डिजिटल किया जा रहा है। कॉलेज इन दिनों विद्यार्थियों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन करवाने में लगी है। ये निर्देश देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने दिए। सरकारी और निजी कॉलेज के विद्यार्थियों का पंजीयन पूरा होने के बाद आईडी नंबर दिया जाएगा, जो परीक्षा फॉर्म में दर्शाना होगा। मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं के एग्जाम पेपर भी बोर्ड परीक्षा की तरह थाने में रखे गए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स के 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर ली जाएंगी। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तरह ही थानों में रखे गए। ऐसा पहली बार हुआ। इस बार मूल्यांकन भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की अंक योजना के आधार पर बोर्ड परीक्षा की तरह की जाएगी। मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी 15 अप्रैल तक करा सकेंगे त्रुटि सुधार। परीक्षाओं का दौर चल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2023-24 में प्रवेश लेने वाले अर्थात कक्षा 9वीं 11वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विभिन्न तरह की जानकारी में संशोधन करवाने की सुविधा दी। साथ ही संशोधन के लिए फीस भी तय कर दी। खंडवा जिला शिक्षा विभाग के अनुसार दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी 15 अप्रैल तक संशोधन करवा सकते हैं। एमपी में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू होने के फायदे। एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की वर्चुअली शुरुआत की है। एयर एम्बुलेंस के जरिए रोड और इंडस्ट्रियल एरिया में होने वाले गंभीर हादसों पर लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। हार्ट पेशेंट, सांस से जुड़ी बीमारी से प्रभावित मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। 1 अप्रैल से महंगी होगी रजिस्ट्री, बढ़ सकती है गाइडलाइन। 1 अप्रैल से संपत्ति की रजिस्ट्री गाइडलाइन बढ़ने के चलते संपत्ति की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो सकता है। स्थानीय मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन में 10 से लेकर 40% तक की मूल्य वृद्धि करने के प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को भेज दिए। अब जिला मूल्यांकन समिति बढ़ी हुई गाइडलाइन के प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन समिति भोपाल स्वीकृत करने के लिए भेज चुकी है। केंद्रीय मूल्यांकन समिति से मूल्य वृद्धि स्वीकृत होने के बाद 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कब किसको कैसे मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में गंभीर बीमारी से पीड़ितों को आपातकालीन परिस्थिति में बड़े शहरों के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश में इस सेवा का नाम बदलकर पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा किया गया। देश के अन्य राज्यों में स्थित अस्पतालों के लिए भी एयर एम्बुलेंस चलाई जाएगी। अभी तक एयर एम्बुलेंस का उपयोग आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही कर पाते हैं। सरकार प्रोजेक्ट में सफल हुई तो सरकारी कर्मचारियों को एवं आम लोगों के लिए भी एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। बोले शिवराज सिंह, विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने नई जिम्मेदारी दी। पार्टी ने उन्हें विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। कैंडिडेट बनाए जाने को लेकर शिवराज सिंह ने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करेंगे। ये उम्मीदवारों की एक बहुत ही संतुलित सूची है, जिसमें युवा महिलाएं शामिल हैं और दूसरों को काम करने का मौका दिया गया। 1,500 करोड़ में बनेगा इंदौर का पश्चिमी बाईपास। पहले पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने किया पैसा मंजूर।
इंदौर के पश्चिमी बाईपास के लिए केंद्र सरकार ने 1535 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिए। इस बाईपास का निर्माण 3 साल में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए किसान जमीन देने को राजी नहीं है और पिछले दिनों उन्होंने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध भी जताया था। एमपी के 24 भाजपा उम्मीदवारों के नाम तय। शिवराज विदिशा से, सिंधिया गुना से लड़ेंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची शनिवार को जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों के लिए नाम सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से उम्मीदवार बनाया गया। 13 सांसदों को रिपीट किया गया। वहीं 11 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए। 4 मार्च को मोहन सरकार जाएगी अयोध्या। वहां विक्रमादित्य घाट और धर्मशाला बनाने की संभावना टटोलेगी। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन कैबिनेट 4 मार्च को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष विमान से सभी मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वहां विक्रमादित्य घाट और प्रदेश की जनता के लिए धर्मशाला बनाने की संभावना भी टटोलेगी। 7 मार्च से शुरू हो रहा एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन अभियान। 2,75,000 लोगों को किया गया चिन्हित। डॉक्टर गौरव जैन ने बताया कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें वो लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं जो टीबी के मरीज हैं, और 60 साल तक की उम्र के लोगों को भी ये वैक्सीन लगाया जाएगा। जिले में टीबी रोग से बचाव के लिए लोगों को एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है, जो 7 मार्च से शुरू हो। प्रभाष जोशी की पुस्तक विनोबा दर्शन का लोकार्पण आज। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आएंगी। इंदौर प्रेस क्लब और प्रभाष परंपरा न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आज 3 मार्च शाम 5 बजे पुस्तक विनोबा दर्शन के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम एमजी रोड स्थित इंदौर प्रेस क्लब के राजेंद्र माथुर सभागार में होगा। यह पुस्तक 1960 में विनोबा भावे के इंदौर प्रवास पर वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी के द्वारा की गई रिपोर्टिंग पर आधारित है। अयोध्या में भगवान राम को समर्पित होगा विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। रीवा से चलकर 12 मार्च को 101 4 पहिया वाहनों के काफिले के साथ विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा अयोध्या के लिए रवाना होगा। 108 स्थानों पर श्रद्धालु इसका स्वागत करेंगे। मनगवा चाक घाट होते हुए ये यात्रा इलाहाबाद पहुंचेगी। 13 मार्च को अयोध्या धाम पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद विशालकाय विश्व के सबसे बड़े नगाड़े को भगवान राम के चरणों में समर्पित किया जाएगा। राहुल की यात्रा पर भाजपा ने साधा निशाना। बोले ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की यात्रा, आएंगे तो मोदी ही। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर भाजपा ने निशाना साधा। पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को इस हालात में पहुंचाने का श्रेय राहुल को जाता है। हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की यात्रा है। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि पहले भी आए थे, भाजपा 163 सीटें जीती, इस बार भी मोदी ही आएंगे। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी नहीं चाहती कि ओबीसी और दलित को भागीदारी मिले। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग की आबादी करीब 73% है। ये 73% लोग देश को चलाते हैं, लेकिन इन्हें कोई भागीदारी नहीं मिलती। तभी मैं जब जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो बीजेपी विरोध करती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सबको भागीदारी मिले। हमारी सरकार आएगी तो हम देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और भागीदारी दिलाएंगी। विधानसभा नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर पर पुलिस की खात्मा रिपोर्ट खारिज। एमपी एमएलए कोर्ट ने मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पड़ाव थाना पुलिस के द्वारा लगाई गई खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तोमर पर वर्ष 2020 में विधानसभा उपचुनाव के दौरान कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर सभाएं करने का आरोप है, जिसे लेकर थाना पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट पेश की थी। मध्य प्रदेश में नहीं सुधर रही शिशु मृत्यु दर। हर दिन 32 नवजात तोड़ रहे दम। तमाम दावों और इंतजामों के बावजूद शिशु मृत्यु दर में सुधार न होने से स्वास्थ्य विभाग परेशान है। अस्पतालों के एसएनसीयू नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में लगातार मौतें हो रही हैं और विभाग तमाम प्रयासों के बाद भी इसमें कमी नहीं ला पा रहा। 10 माह के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल अप्रैल से जनवरी तक 62 एसएनसीयू में 9,760 नवजातों की मौत हो चुकी है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नौरादेही में लाए गए 22 चीतल। नौरादेही में शनिवार को कान्हा टाइगर रिजर्व में 22 चीतल फिर से लाए गए, जिनको पूरी सुरक्षा के साथ छोड़ा गया। ये सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जानकारी मिल रही है कि आगामी समय में ये बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। नौरादेही के टीएफओ अब्दुल अंसारी ने बताया कि टाइगर रिजर्व की कमियों को पूरा करने के लिए लगातार उच्च अधिकारियों को पत्राचार किए जा रहे हैं।
भारतीय स्टार्टअप्स की सुरक्षा के लिए उठाएंगे कदम। गूगल द्वारा 10 भारतीय कंपनीज के ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के मामले में भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय ऐप्स को डिलीट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिन कंपनीज के ऐप्स को हटाया गया है उन कंपनीज को अगले हफ्ते मीटिंग के लिए बुलाया है। बैठक में मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हम स्टार्टअप्स की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 619.07 अरब डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई के विदेशी मुद्रा कोष में इजाफा हुआ है। 23 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.97 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 619.07 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पहले फॉरेन रिजर्व 616.09 बिलियन डॉलर था। विदेशी करेंसी एसेट्स में भी बढ़ोतरी हुई। 4 साल से नहीं हुई नर्सिंग की परीक्षा, नाराज विद्यार्थियों ने नेशनल हाईवे किया जाम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस की जांच की थी। उसके बाद कोर्ट ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेजेस को अनसूटेबल पाया गया। इस परिणाम स्वरूप बैतूल के 12 नर्सिंग कॉलेजेस में से 8 को अनसूटेबल माना गया और 4 में कमियां पाई गई। इस नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश लेने वाले छात्रों में नाराजगी व्यक्त की जा रही है। संदेश खाली मामले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने संदेश खाली मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में अपराधी तय करते हैं कि वो कब गिरफ्तार होंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सरकार चल रही है उसने बंगाल की जनता को निराश कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। बीजेपी की वजह से टीएमसी को झुकना पड़ा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।